हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं फिर आपके अपने चैनल में हाजिर हूँ। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में निहित एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बहुलक। आज हम लोग बहुलक के बारे में स्टडी करेंगे। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में यह चैप्टर मिलेगा आप लोगों को। लिखेंगे अध्याय, चैप्टर का नाम लिख लेंगे बहुलक। जो भी चैप्टर हो आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। चैप्टर का नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नाम लिख रहा हूँ बहुलक। बहुलक, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर, नोट करेंगे बहुलक। अब इसमें बहुलक में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग पाठ्यक्रम नोट कर लेंगे। लिखेंगे पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में नोट करेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बहुलक, परिभाषा। बहुलक क्या है, इंग्लिश में लिखेंगे पॉलीमर। आगे नोट करेंगे बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ना आप लोगों को। बहुलकों का वर्गीकरण लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अगला टॉपिक पढ़ना हम लोगों को बहुलकन। बहुलकन या इसी कहते हैं बहुलीकरण। बहुलकन या बहुलीकरण। बहुलीकरण, बहुलकन के प्रकार या बहुलीकरण की विधियां के प्रकार या विधियां कहते हैं इसको। कि कौन कौन सी विधियां हैं बहुलीकरण, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेंगे मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अगला टॉपिक है, नोट करेंगे इसमें सबहुलकन। सबहुलकन, सबहुलकन कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है। अगला नोट करेंगे इसमें रबर पढ़ना है आप लोग को। रबर के बारे में पढ़ना है। रबर क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है रबर। अगला पढ़ना आप लोगों को जैव अपघटनीय बहुलक। जैव अपघटनीय बहुलक। जैव अपघटनीय बहुलक या इसको कहते हैं जैव निम्नीकरण बहुलक भी कहते हैं। जैव निम्नीकरण बहुलक। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं इंग्लिश में। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। अगला नोट कर लेंगे इसमें व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। अगली टॉपिक पढ़ेंगे व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। इतना इस चैप्टर में, इतना के बारे में पढ़ना आप लोगों को, ठीक है ना। व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक, सम इम्पोर्टेंस पॉलीमर्स टू दी ट्रेड्स, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। आगे हम लोग देखेंगे बहुलक। नोट कर चुके होंगे, मुझे आशा है। तो मिटा रहा है। देखेंगे बहुलक क्या है, व्हाट इज पॉलीमर। बहुलक शब्द ग्रीक भाषा के
गर्मी बहुत है, थोड़ा सा रुक जाइए। देखेंगे बहुलक शब्द जो पॉलीमर शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के पॉलीमेरास से बना है। किससे बना है? पॉलीमेरास। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के पॉलीमेरास से बना है। अब पॉलीमेरास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे देखेंगे तो पॉली शब्द जिसका अर्थ होता है मैनी, तथा पॉलीमर शब्द दो शब्दों, पॉली जिसका अर्थ होता है मैनी, तथा मर। मर से बना, मर मतलब होता है यूनिक। यूनिक यानी यहाँ से क्या देखें, मैनी मतलब होता है बहुत, और मर मतलब यूनिट मतलब होता है इकाई। यानी जब बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो एक बृहत अणु का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। लिखेंगे बहुलक की परिभाषा। बहुलक पॉलीमर जब बहुत छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर, देखेंगे जब एक दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो बृहत अणु का निर्माण करते हैं। बृहत मतलब बड़े अणु का निर्माण करते हैं। बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक को हम लोग बृहत अणु भी कहते हैं। ठीक है। आज इस प्रक्रिया को बहुलकन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर किसी बृहत अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो यौगिक बनेगा उसे बहुलक कहेंगे, तथा इस प्रक्रिया को बहुलकन कहते हैं। यानी बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलकन कहते हैं। आगे लिखेंगे बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलकन कहते हैं। बहुलकन इंग्लिश में पॉलीमेराइजेशन कहते हैं, या बहुलकन कहते हैं, या बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकन को बहुलकीकरण भी कहते हैं। बहुलकीकरण भी कहते हैं। नोट करेंगे। हम इसको मिटा रहे हैं। आगे नोट करेंगे, बहुलकों का संश्लेषण सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम लिखेंगे। बहुलकों का संश्लेषण सबसे पहले कैरोथर्स, एक वैज्ञानिक है, लिख लीजिए आप लोग, कैरोथर्स। सबसे पहले कैरोथर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था संश्लेषण। सबसे पहले कैरोथर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था।
किया था, किया था। ठीक है, इसको नोट करेंगे। आगे लिख लेंगे बहुलकों को बृहत अणु भी कहते हैं। बहुलकों को बृहत अणु, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बृहत अणु मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, नोट करेंगे इतना। बहुलक जिन छोटे छोटे इकाइयों से या जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे एकलक कहते हैं हम लोग। बहुलक जिन छोटे छोटे इकाइयों से बने होते हैं उन्हें एकलक कहते हैं। बहुलक जिन छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं उन्हें एकलक कहते हैं, उन्हें एकलक। इंग्लिश में लिखेंगे मोनोमर, उन्हें मोनोमर या एकलक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इतना। आगे देखिए एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पॉलीथीन एक बहुलक है, मिटा दे रहे हैं इसको। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे पॉलीथीन, जैसे लिखेंगे उदाहरण पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? एक बहुलक है पॉलीथीन। अगर पॉलीथीन देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना, या पॉली और थीन, पॉली और एथीन शब्दों को मिला के क्या बनता है? पॉलीथीन। यानी जब बहुत सारे एथीन जुड़ जाते हैं आपस में, एथीन आप लोग जानते होंगे, एथिलीन कहते हैं जिसको। एथीन को दूसरा नाम क्या है? एथिलीन भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H4, एथिलीन। जानते होंगे आप लोग, सूत्र नोट कर लेंगे इसका, C2H4 होता है। तो जब बहुत सारे एथीन आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। लिख लेंगे जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। नोट कर लेंगे सब बहुलक है। उदाहरण में टेफ्लॉन, नायलॉन आदि कर लेंगे। एग्जाम्पल है बहुलक, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, टेफ्लॉन और नायलॉन। बहुत सारे बहुलक होते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, लिख लीजिए आप लोग। आगे आईडी लिखेंगे बहुलकों का वर्गीकरण। आगे लिखेंगे बहुलकों का वर्गीकरण। अगली टॉपिक है बहुलकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। नोट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बहुलकों का वर्गीकरण। देखिए बहुलकों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण है, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग लिखेंगे इसके अंतर्गत स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। सबको नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस यही पढ़ना है। स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण हेडिंग डालेंगे। स्रोत के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। स्रोत के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में बांटा गया है। नोट करेंगे बांटा गया
है। कितने भागों में बांटा गया? इंग्लिश में लिख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं लिख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ये इसकी अंग्रेजी है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। गर्मी बहुत है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। आगे लिखेंगे स्रोत के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में बांटा गया। जैसा कि यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखा गया। पहला इसमें नोट करेंगे प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक इंग्लिश में लिखेंगे नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, पहला है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा नोट करेंगे संश्लेषित बहुलक। दूसरा है संश्लेषित बहुलक। सिंथेसिस पॉलीमर्स, इंग्लिश में लिखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स। अगला लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे इसमें अर्ध संश्लेषित बहुलक। तीसरा प्रकार है अर्ध संश्लेषित बहुलक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, इंग्लिश में लिखेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया। स्रोत के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा है संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर्स, और तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नोट कर लीजिए जल्दी से। पहली हेडिंग लिखेंगे प्राकृतिक बहुलक। नोट कर लिए होंगे आप लोग, मुझे आशा है, मिटा देगा। पहली हेडिंग लिखेंगे इसमें प्राकृतिक बहुलक। हेडिंग लिखेंगे प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर। अब देखिए प्राकृतिक बहुलक किसे कहेंगे? वे ऐसे बहुलक जो प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे बहुलक जो प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। नोट कर लेंगे, ऐसे बहुलक जो प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जो प्रकृति में मूल अवस्था में पाए जाते हैं, मूल अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। इसमें नोट करेंगे जैसे प्रोटीन भी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है जो प्रकृति में पाया जाता है, इसी रूप में पाया जाता है। प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया,
सेलुलोज हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, न्यूक्लिक अम्ल आदि कर लेंगे। बहुत सारे प्राकृतिक बहुलक हैं। अब इसे प्रोटीन है तो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना। ठीक है, इसको नोट करेंगे। आगे अड़े लिखेंगे संश्लेषित बहुलक, दूसरे अड़े लिखेंगे संश्लेषित बहुलक। दूसरे अड़े लिखेंगे संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरे पॉइंट लिखेंगे संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। इंग्लिश में लिखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं या ऐसे बहुलक जिनका निर्माण मनुष्य कुछ रसायनों के द्वारा करता है उन्हें संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जिनका निर्माण प्रयोगशाला में, जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, किया जाता है, उन्हें संश्लेषित बहुलक कहते हैं। उन्हें संश्लेषित बहुलक, उन्हें संश्लेषित बहुलक कहते हैं, कहते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसे बहुलक जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है उन्हें संश्लेषित बहुलक कहते हैं। ऐसे बहुलक जिनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, कृत्रिम विधियों के द्वारा किया जाता है, उन्हें कहते हैं संश्लेषित बहुलक। जैसे नोट करेंगे, जैसे नोट करेंगे नायलॉन, बेकेलाइट, जैसे नायलॉन, बेकेलाइट, ये सब संश्लेषित बहुलक हैं, मनुष्यों द्वारा बनाए गए प्रयोगशाला में। एग्जाम्पल नायलॉन, बेकेलाइट। और नोट कर लेंगे संश्लेषित रबर, संश्लेषित रबर आदि करें। तीसरा है देखेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नोट कर लीजिए, तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलकों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं संश्लेषित बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलकों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनाए जाते हैं, ऐसे बहुलक, ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलकों में, जो प्राकृतिक बहुलकों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनाए जाते हैं, बहुलकों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं उन्हें, या उसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं, उसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। नोट कर लेंगे, बहुलक कहते हैं। ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलकों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी जो प्राकृतिक बहुलक हम लोग पढ़े हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अगर उसको में कुछ रसायन पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो उन्हें कहते, क्या कहते हैं, उसके पश्चात जो बहुलक का निर्माण होता है उसे कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक।
इसमें जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, जैसे लिखेंगे सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट कामा। अगला एग्जाम्पल नोट करेंगे वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर। ये सब क्या होते हैं वल्कनीकृत रबर, आप लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कामा करके अगला लिख लेंगे सेलुलोज डाई एसीटेट। अगला बहुलक है सेलुलोज डाई एसीटेट। ये सब संश्लेषित बहुलक है, नोट कर दीजिए। ये हो गया स्रोत के आधार पे बहुलकों का वर्गीकरण। पहला हम लोग पढ़े इसमें प्राकृतिक बहुलक, दूसरा पढ़े संश्लेषित बहुलक, और तीसरा पढ़े हम लोग क्या अर्ध संश्लेषित बहुलक। सबकी परिभाषा और सबका एग्जाम्पल। बस आज यही तक। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।